महान बिलियनियर्स जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एलॉन मस्क और भी कई लोग अपनी सक्सेस की कहानी में रीडिंग को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। तो आखिर क्या है इनकी रीडिंग हैबिट्स का राज? इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम्हें कौन सी बुक से स्टार्टिंग करनी चाहिए अपनी रीडिंग जर्नी वो भी बताऊंगी। सो चलो डिकोड करते हैं कि बिलियनियर्स बुक को कैसे पढ़ते हैं। कुछ हिस्ट्री भी जानेंगे रीडिंग के बारे में और कुछ फैक्ट्स भी। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। रीडिंग यानी पढ़ने की आदत इतिहास में हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रही है। पुरानी सिविलाइजेशंस में भी जैसे ग्रीक और रोमन पढ़ाई और ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था। एंशिएंट स्कॉलर्स जैसे एरिस्टोटल, प्लाटो और सोक्रेट्स की टीचिंग आज भी पढ़ाई जाती हैं। ये लोग अपने समय के बिलियनर्स थे, मतलब ज्ञान के धनवान। इन्होंने अपने आइडियाज़ और फिलॉसफीज़ को लिखित रूप में रखा, जिसे आज हम सब कुछ सीख सकते हैं। आज के बिलियनियर्स भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, पर उनकी चॉइस और अप्रोच काफ़ी यूनिक होती है। तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये बिलियनियर्स रीडिंग को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, दिन का 5-6 घंटे पढ़ाई में लगाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, रीड 500 पेजेस लाइक दिस एवरी डे, दैट्स हाउ नॉलेज वर्क्स, इट बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कहने से वो ये बताना चाहते हैं कि नॉलेज एक्यूमुलेट होती है, बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह। बिल गेट्स, इनको कौन ही नहीं जानता। बिल गेट्स भी हर साल 50 से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर वो एक सुपर पावर चूज़ कर सकते तो वो स्पीड रीडिंग को चूज़ करते। उनके हिसाब से बुक्स आर अ ग्रेट वे टू गेट द बेस्ट माइंड्स ऑन योर साइड। एलॉन मस्क, जो स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर हैं, बचपन से ही वो वोरेशियस रीडर रहे हैं। उन्होंने रॉकेट साइंस तक बुक्स पढ़कर सीखा। एलॉन मस्क कहते हैं कि आई वॉज रेज्ड बाय बुक्स एंड देन माई पेरेंट्स। अब सवाल ये भी उठता है कि बिलियनियर्स क्या पढ़ते हैं। चलिए इनकी रीडिंग लिस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। नॉन फिक्शन बुक्स का इनकी रीडिंग लिस्ट में विशेष स्थान है। ये बुक्स हिस्ट्री, बायोग्राफीज, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक्स कवर करती हैं। वॉरेन बफेट को बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस बुक्स पढ़नी बहुत पसंद है। इनकी लिस्ट में बायोग्राफीज भी होती हैं। बिल गेट्स ने अब्राहम लिंकन और लियोनार्डो द विंसी की बायोग्राफीज से काफ़ी कुछ सीखा। उनके हिसाब से बायोग्राफीज हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। डाइवर्स जेनर्स, इनका रीडिंग जेनर काफ़ी डाइवर्स होता है। ये लोग साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और इवन साइंस फिक्शन पढ़ते हैं। एलॉन मस्क को आइजैक एसिमोव के फाउंडेशन सीरीज बहुत पसंद है। लीडरशिप और इनोवेशन पे बेस्ड बुक्स भी ये लोग पढ़ते हैं। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर आइजैकसन काफ़ी पॉपुलर है। मस्क और गेट्स दोनों ने इसे पढ़ा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम इनकी तरह कैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको मदद करेंगी। सबसे पहली टिप है सेट क्लियर गोल्स। अपनी रीडिंग हैबिट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए पहले गोल सेट करें। हर महीने 1 या 2 बुक्स कंप्लीट करने का टारगेट रखें। ये छोटी शुरुआत आपको मोटिवेट करेगी और ये मोटिवेशन लॉन्ग टर्म तक रहेगी। दूसरी टिप ये है क्रिएट अ रीडिंग रूटीन। अपने दिन का एक स्पेसिफिक टाइम रीडिंग के लिए रखें, जैसे सुबह उठकर या रात में सोने से पहले रीडिंग की हैबिट डाल लें। किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट बनाने के लिए उसे अपनी रेगुलर रूटीन में शामिल करना होता है। रेगुलर रूटीन से यह हैबिट डेवलप होती है। तीसरी टिप ये है चूज़ द राइट बुक्स। अपने इंटरेस्ट और गोल्स के हिसाब से बुक्स चूज़ करें। शुरुआत में लाइट बुक्स लें, फिर ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स बुक्स पढ़ें। फोर्थ टिप इज़ टेक नोट्स एंड रिफ्लेक्ट। बुक्स पढ़ते वक्त नोट्स लें और उन्हें रिफ्लेक्ट करें। ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन को इम्प्रूव करेगा। टॉनी रॉबिन्स, जो एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रीडिंग के दौरान हमेशा नोट्स लेते हैं। वो कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर व्हेन यू अप्लाई इट। सो जब भी आप कुछ इम्पॉर्टेंट पढ़ें उसका नोट्स ज़रूर बनाएं। इससे आपको उस इन्फॉर्मेशन को याद रखने और अप्लाई करने में मदद मिलेगी। और टाइम टू टाइम अपने नोट्स को रिव्यू करें और रिफ्लेक्ट करें कि आपने क्या सीखा। टिप नंबर 5 इज़ डिस्कस एंड शेयर।
पढ़ने के बाद अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ डिस्कस करें। ये आपको नए पर्सपेक्टिव्स देगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को डीपेन करेगा। एंड अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप कोई बुक क्लब और कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। ओपरा विनफ्री का अपना एक खुद का बुक क्लब है जो बहुत पॉपुलर है। वो कहती हैं, रीडिंग इज़ अ वे फॉर मी टू एक्सपैंड माई माइंड, ओपन माई आइज एंड फिल अप माई हार्ट। आप भी किसी बुक क्लब या ऑनलाइन रीडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इससे आपको नए बुक्स के रिकमेंडेशंस मिलेंगे और आप अपने थॉट्स और आइडियाज शेयर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है। चलिए देखते हैं इससे होने वाले कुछ बेनिफिट्स। तो पहला बेनिफिट है नॉलेज गेन। बुक्स पढ़ने से आपको वाइड रेंज ऑफ नॉलेज मिलती है। आप न्यू आइडियाज़ और ट्रेंड्स को समझते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूज़फुल होते हैं। दूसरा बेनिफिट है इन्हेंस्ड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग आपके क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हेंस करती है। ये स्किल्स हर इंडस्ट्री में वैल्यूएबल हैं। तीसरी बेनिफिट ये है कि रीडिंग से आपकी फोकस और कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होती है। रेगुलर रीडिंग से आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है। रीडिंग स्पेशली फिक्शन आपको रिलैक्स और डी स्ट्रेस करने में मदद करती है। और देखा जाए तो रीडिंग एक तरह का मेडिटेशन भी है। तो मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है। रीडिंग में अपने आप को लगाइए ताकि आप कम स्ट्रेस्ड रहें। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे रीडिंग बिलियनियर्स की सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है आपकी ग्रोथ के लिए। सो जैसा कि मैंने वीडियो की बिगनिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक से स्टार्ट करनी चाहिए अपनी रीडिंग जर्नी, ताकि आप अपने माइंडसेट को बदल सकें। तो सबसे पहले अगर आप अपने माइंडसेट को बदलना चाहते हैं तो आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी गई किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़नी चाहिए। इसको ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड पढ़ती है, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, उसे देख लेना। दूसरी बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जिसके ऑथर जेम्स क्लियर हैं। और अगर आप इस बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो या तो आप इसका PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर इस बुक को बाय करके पढ़ सकते हैं। तीसरी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके ऑथर नेपोलियन हिल है। और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप इसका ऑडियो बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस बुक को खुद बाय करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको और भी बुक्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं ट्राई करूंगी उस पर वीडियो बनाने का। तब तक के लिए आप इन तीनों बुक को ही पढ़ें और इसको ख़त्म करें। फिर अपनी ग्रोथ जर्नी को मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। तो आज से ही अपने रीडिंग जर्नी को शुरू करिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ बदलने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप ग्रोइंग।